नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हमने साइंस से संबंधित प्रश्नों को लिया है, जो कि वर्ग 2 के लिए ग्रुप 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ए फैराडे, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। इसका राइट आंसर है डी ओम। चालक की विद्युतता की प्रतिरोधकता की इकाई ओम है। दो प्रकाश वर्ष है। दूसरा प्रश्न प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। डी, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इसका राइट आंसर है बी, वह दूरी जो प्रकाश से एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए 121 लीटर, बी 159 लीटर, सी 179 लीटर, डी 201 लीटर। इसका राइट आंसर है सी 159 लीटर। तेल का एक बैरल 159 लीटर लगभग होता है। चौथा, पास्कल की इकाई है। पास्कल इकाई है। ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। इसका राइट आंसर है बी दाब की। पास्कल दाब की इकाई होती है। पांचवा प्रश्न है, पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। इसका राइट आंसर है ए दूरी का। पारसेक मात्रक है दूरी का। कार का मात्रक है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डायन। इसका राइट आंसर है ए जूल। कार का मात्रक जूल होता है। सातवां प्रश्न, शक्ति का मात्रक है ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट, डी न्यूटन। इसका राइट आंसर है ए हर्ट्ज। शक्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आठवां प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ए 1000, बी 746, सी 750, डी 748। इसका राइट आंसर है बी 746। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। बल का मात्रक है ए फैराडे, बी फर्मी, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है सी न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। 10वां प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगास्ट्रम, डी थर्मीमीटर। इसका राइट आंसर है ए माइक्रोन। लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन है। 11वां प्रश्न है, डोप्सन इकाई का प्रयोग होता है। ए पृथ्वी की मोटाई नापने में, बी हीरे की मोटाई नापने में, सी ओजोन परत की मोटाई नापने में, डी शोर के मापन में। इसका राइट आंसर है सी ओजोन परत की मोटाई मापने में डोप्सन इकाई का प्रयोग होता है। पाइरोमीटर किसके नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए वायु दाब, बी आर्द्रता, सी उच्च तापमान, डी भूकंप की तीव्रता। इसका राइट आंसर है सी उच्च तापमान। पाइरोमीटर उच्च तापमान नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? ए चंद्रशेखर वेंकट रमन, बी जगदीश चंद्र बसु, सी प्रफुल्ल चंद्र राय, डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर है डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाईग्रोमीटर, डी लैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर है सी हाईग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। इसका राइट आंसर है डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यहाँ पर हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, किफ़ायती दामों में उपलब्ध है एवं सिलेबस के हर पक्ष को हमने कवर किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जो कि मात्र 500 रुपये में उपलब्ध है, और उसमें 50 FLT टेस्ट आपको दिए जाएंगे। एवं आप हमारे इकोनॉमिक्स के, एथिक्स के, हिंदी के, MP के, जियोग्राफी, पॉलिटी आदि एथिक्स सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
एवं आप हमारी अधिनियम की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बनरस एजुकेशन पॉइंट नाम से। आगे का जो प्रश्न है, CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? A 1928 में, B 1930 में, C 1932 में, D 1950 में। इसका राइट आंसर है ए 1928 में। CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1928 में प्राप्त हुआ था। ऊर्जा संरक्षण से आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। C ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। D ऑप्शन है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है D, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण से आशय है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? A न्यूटन, B गैलीलियो, C कोपर्निकस, D आइंस्टीन। इसका राइट आंसर A न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। यह एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के गिरने के कारण इन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम का विचार आया था। घड़ी की कुंडलिक कमान में ऊर्जा होती है। A गतिज ऊर्जा, B स्थितिज ऊर्जा, C दाब ऊर्जा, D रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर है B स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की कुंडलिक कमान में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A अरस्तू ने, B पुंकजी ने, C मोलमोल ने, D लेमार्क ने। इसका राइट आंसर है B पुंकजी ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुंकजी ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? A अरस्तू, B डार्विन, C लेमार्क, D पुंकजी। इसका राइट आंसर है A अरस्तू। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तू को जाना जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? A थियोफ्रेस्टस, B लाइनस, C प्लिनी, D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है A थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? A अरस्तू, B डार्विन, C लेमार्क, D हिप्पोक्रेट्स। इसका राइट आंसर है D हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? A शैवाल का, B कवक का, C परिस्थिति का, D विषाणु का। इसका राइट आंसर है A शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? A कार्यकी, B अनुवांशिकी, C पारिस्थितिकी, D वर्गीकी। इसका राइट आंसर है C पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण के जीव विज्ञान का अंतर्गत किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही बने रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे नोट्स परचेस करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। एक मोटिवेशनल बुक सफलता की चिंगारी जीत की बारी, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।